नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विथ आर के में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी का निशान दबाएं ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपके बीच आज एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कुछ प्रश्न पिछली पीटीआई प्रतियोगिता में पूछे गए हैं और आगामी प्रतियोगिता में पूछने के पूरे चांस है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। फिजिकल एजुकेशन विथ आर के में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़े, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, एथलेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एथलोन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि एथलेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो प्रश्न नंबर 1 बन रहा है ग्रीक भाषा के। दूसरा प्रश्न ये बन रहा है कि एथलेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो एथलोन। तो इसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से पढ़े। ऑप्शन नंबर 1 दौड़ना, ऑप्शन नंबर 2 क्रिया करना, ऑप्शन नंबर 3 प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर 4 शिकार करना। इसका राइट आंसर है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता भी आ सकता है, स्पर्धा भी आ सकता है, ध्यान रखें, स्पर्धा या प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच, AIAA का गठन कब किया गया। ये एथलेटिक्स से संबंधित एक इंटरनेशनल संस्था है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पूछे तो ध्यान रखें एथलेटिक्स एमच्योर, ध्यान रखें इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एमच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। ध्यान रखें पहले ए का मतलब है एमच्योर, एमच्योर। दूसरे का मतलब है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स। ये आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर 1 1926, ऑप्शन नंबर 2 1896, ऑप्शन नंबर 3 1912, ऑप्शन नंबर 4 1927। इसका राइट आंसर है 1912। कुछ पुस्तकों में 1913 भी दे रखा है और इसका राइट आंसर 1912 है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 3, महिला एथलेटिक्स स्पर्धा को किस ओलंपिक में शामिल किया गया। ध्यान से पढ़े। ऑप्शन नंबर 1 1936 बर्लिन ओलंपिक, ऑप्शन नंबर 2 1896 एथेंस ओलंपिक, ऑप्शन नंबर 3 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, ऑप्शन नंबर 4 1900 पेरिस ओलंपिक। इसका राइट आंसर होगा 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। तो ध्यान रखें पुरुष स्पर्धा को कब शामिल किया गया ओलंपिक में, तो पुरुष को 1896। ओलंपिक की शुरुआत एथेंस से हुई थी, तब से ही पुरुष एथलेटिक ओलंपिक का हिस्सा था, जबकि महिला को एथलेटिक्स को सन 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 4, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 बेंगलोर, ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता। इसका राइट आंसर है बेंगलोर। सन 1946 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना बेंगलोर में की गई। ये एथलेटिक्स से संबंधित इंडिया की संस्था है, जो एथलेटिक का पूरा डिपार्टमेंट को मध्य ध्यान रखते हुए धावकों को तैयार करती है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान रखें पिछले प्रदर्शन के आधार पर सबसे अच्छे धावक को कौन सी लेन आवंटन की जाती है। लेन क्या होती है, ध्यान दे। ये माना ट्रैक है, ये इसके ध्यान दे, लेन का अर्थ क्या है। जो ये खींची गई है ये लेन नहीं है, ये लाइन है। ये क्या है, ये तो लाइन है। लेन क्या है, इसमें बीच में जो दौड़ने के लिए रनवे बनाया गया है ना, ये लेन है। तो पिछले प्रदर्शन के आधार पर सबसे अच्छे धावक को कितने नंबर लेन दी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर।
स्विमिंग में ध्यान रखें, स्विमिंग में या तैराकी में एथलीट को, अच्छे एथलीट को पिछले प्रदर्शन के आधार पर 5 नंबर लाइन दी जाती है, जबकि रनिंग में 3 नंबर लाइन एथलेटिक्स को दी जाती है ताकि वो और अच्छा प्रदर्शन कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 पिछली प्रतियोगिता पीटीआई परीक्षा में एक बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एंकर शब्द का अर्थ है रिले दौड़ का प्रथम धावक, रिले दौड़ में प्रयोग होने वाला बटन, रिले दौड़ का अंतिम धावक, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा रिले दौड़ का अंतिम धावक। कुछ विद्यार्थी क्वेश्चन को पढ़ते ही रिले दौड़ का धावक सोचते हैं या अंतिम धावक लिख रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक करके ओ मार्क पे टिक कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखें, पूरे ऑप्शन 4 ऑप्शन पढ़ने जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन आ भी रहा है, कितना भी सरल क्यों न है, 4 ऑप्शन जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7, एथलेटिक्स में सामान्यतः स्टार्ट कितने प्रकार से लिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। कुछ मेरे साथी ये सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, हमें आता है। नहीं, आप इसका उत्तर मेरे हिसाब से कुछ लोग 3 ही सोच रहे होंगे, बल्कि इसका 3 उत्तर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 2। कैसे? स्टार्ट 2 प्रकार से लिया जाता है, बैठकर, खड़े खड़े, खड़े होकर, ये स्टार्ट है। आप जो 3 स्टार्ट सोच रहे हो, जो बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलोगेट स्टार्ट, वो छोटी दौड़ के स्टार्ट है, वो अपनी साइज़ के हिसाब से एथलीट स्टार्ट ले सकते हैं, वो छोटी दौड़ के। लेकिन सामान्यतः एथलेटिक में स्टार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, बैठकर और खड़ा होकर। क्वेश्चन नंबर 8, डेकाथलन का अंतिम इवेंट कौन सा है? डेकाथलन किस वर्ग में होता है? सबसे तो पहले ध्यान रखें, पुरुष वर्ग में। हेप्टाथलन होता है महिला वर्ग में। तो ध्यान रखें, इसका अंतिम इवेंट, इसमें कुल 10 इवेंट होते हैं। महिला वाले में, हेप्टाथलन में, हेप्टा में कितने होते हैं? 7 इवेंट होते हैं। ये भी 2 दिन में पुरुष प्रतियोगिता समापन होती है, जबकि महिला प्रतियोगिता भी 2 दिन में समापन होती है। तो इसके अंतिम और प्रथम इवेंट तो याद होना ही चाहिए। तो डेकाथलन का प्रथम इवेंट होता है 100 मीटर, याद तो सभी होने चाहिए, लेकिन ये 100 मीटर। और अंतिम इवेंट पूछा है तो इसका उत्तर होगा 15 मीटर, नहीं है ये 1500 मीटर है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, 1500 मीटर है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 3000 मीटर की स्टेपल चेज दौड़ में कुल कितनी बाधाएं होती है? 3000 मीटर की स्टेपल चेज दौड़ में कुल कितनी बाधाएं होती है? ऑप्शन नंबर 1 28, ऑप्शन नंबर 2 30, ऑप्शन नंबर 3 32 और ऑप्शन नंबर 4 35। तो कुछ मेरे साथी इसका आंसर सोच रहे होंगे 28 होगा। 28 नहीं है, कुल बाधाएं पूछी है। कुल बाधाएं 28 बाधाएं तो होती है और 7 जल बाधा होती है, तो कुल बाधाएं कितनी होगी? 35। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 35। ये ट्रैक है, इस ट्रैक में 4 बाधाएं तो होती है सीधी, 1 2 3 4, एक जल बाधा होती है प्रत्येक राउंड में, प्रत्येक राउंड में एक जल बाधा होती है। अगला क्वेश्चन आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 10, हाफ मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 21.097 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। तो ध्यान दे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। हाफ मैराथन पूछा है, फुल मैराथन नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा 21.097, ये मैराथन है। अगर सीधा मैराथन पूछे तो राइट आंसर होगा 42.195 किलोमीटर या 26 गज 385 मील। अगला क्वेश्चन आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 11, 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में अंतिम बाधा, इसके ऊपर मारकर चल गया, ध्यान से दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में अंतिम बाधा अंतिम लाइन से कितनी दूर होती है? ये मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ 100 मीटर है, ध्यान दें।
100 मीटर। 100 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में अंतिम बाधा अंतिम लाइन से कितनी दूर होती है? ऑप्शन नंबर 1 13.72 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 9.14 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 14.02 मीटर और ऑप्शन नंबर 4 10.50 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 14.02 मीटर। और पहली बाधा स्टार्टिंग लाइन से पहली बाधा के बीच दूरी होती है 13.72 मीटर। अन्य बाधाओं के बीच दूरी, अन्य बाधा, ये महिला में पुरुष की 100 मीटर बाधा नहीं होती, 110 मीटर बाधा दौड़ है। ये महिला में 100 मीटर बाधा दौड़ में 100 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा अंतिम लाइन से 10.50 मीटर दूर होती है। बाकी अन्य बाधाएं 8.50 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, दूसरी लाइन में दौड़ने वाले धावक को कितना स्टेगर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 7.40 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 14.71 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 7.04 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 22.38 मीटर। कुछ मेरे साथी सोच रहे होंगे कि ये दूसरी लाइन का स्टेगर, तो ध्यान दे पहली लाइन में स्टेगर नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? पहली लाइन में तो वो पूरा 400 मीटर ही दौड़ रहा है, दूसरी लाइन में उसका कर्व ज़्यादा है तो प्रथम स्टेगर दूसरी लाइन में दिया जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये तो है नहीं, ये तो तीसरी लाइन में दिया जाएगा। इन दोनों में से एक आंसर है, तो ध्यान दे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 7.04 मीटर है न कि 7.40 मीटर। ये तीसरी लाइन का है स्टेगर और ये फोर्थ लाइन का है। ये फुल स्टेगर है 400 मीटर ट्रैक के लिए, ताकि धावक अपनी निश्चित 400 मीटर की दूरी दौड़ पाएँ, ज़्यादा नहीं दौड़ें। अगला क्वेश्चन आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 13, एथलेटिक्स में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? गुरबचन सिंह रंधावा, CM नाम्बियार, कुमारी ज्योति मरिया सिकंदर और ब्रिगेड लकब सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा कुमारी ज्योति मरिया सिकंदर। प्रथम अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स में, अर्जुन पुरस्कार 1961 में गुरबचन सिंह रंधावा को दिया गया। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार CM नाम्बियार को दिया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई। अगला क्वेश्चन आपके बीच, एथलेटिक्स में किस लाइन को टॉर्सो लाइन कहा जाता है? ये लाइन और लेन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अभी लाइन की बात कर रहा है, जो ट्रैक के अंदर स्टैंडर्ड ट्रैक में जो 8 लाइनें होती है दौड़ने के लिए बनाई हुई, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो टॉर्सो लाइन किसे कहा जाता है? अंतिम लाइन को, स्टार्ट लाइन को, अंतिम में स्टार्ट लाइन को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अंतिम लाइन को टॉर्सो लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिंथेटिक ट्रैक का प्रथम बार उपयोग कब किया गया? सिंथेटिक ट्रैक का प्रथम बार उपयोग कब किया गया? सन 1946, 1950, 1958 और 1964। तो इसका राइट आंसर होगा 1950। 1946 में बेंगलोर में एथलेटिक्स इंडिया फेडरेशन की स्थापना सन 1946 में की गई और एशिया में प्रथम बार ओलंपिक सन 1964 टोक्यो जापान में हुआ था। तो आपको एथलेटिक्स के जो प्रश्नोत्तरी करवाई है आपको पसंद आई होगी। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने आपको आ रहे थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन साथी ने मेरे पिछले 2 वीडियो शारीरिक शिक्षा से संबंधित नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर 2 वीडियो ज़रूर देखें। उसमें एक शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा बाय ट्रिक समझाया गया है, बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी है। और एक जो आगामी और पीछे के जो एशियाई, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, वर्ल्ड कप, हॉकी आदि सब जो भी है उससे संबंधित पेपर जो
तो आपको आज की प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी।